A very good evening to everyone. I hope everyone is doing well. आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ that is for class 10. So I would like to welcome each and every one of you to my channel Math on Magics. ठीक है, आज जो चैप्टर है the name of the chapter is Trigonometry. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ये चैप्टर में डेप्थ में जाने से पहले कुछ चीज़ आपको जानना ज़रूरी है. एंड वो चीज़ क्या है, देखिए. पकड़ लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, यहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पे मेरा है ए, यहाँ पे है बी एंड यहाँ पे है सी. ठीक है, सो इसे हम क्या कहते हैं, वी से इट एज ए हाइपोटेन्यूस. इसे हम क्या कहते हैं, इन शॉर्ट हम कहते हैं इसे बेस. एंड इसे हम क्या कहते हैं, वी से इट एज ए परपेंडिकुलर. ठीक है, ये चीज आपको पता ही है. अभी देखिए इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 में आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आपका ये डायग्राम्स के ऊपर भेज दे. ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि दो चीज़ है. सबसे पहले हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है. पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को क्या पता था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में अगर देखोगे मेरा हाइपोटेनस कितना है, मेरा हाइपोटेनस है ए सी. क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा बी सी स्क्वायर. इन शॉर्ट आपका ये जो है ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, दैट इज द ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ पे ए सी आपका है हाइपोटेनियस एंड ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर एंड बी सी आपका क्या है बेस. ठीक है, अभी देखिए 8.1 में आपका ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो वहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ लीजिए, एंगल एट बी एंड यहाँ पे ए, यहाँ पे सी हमने दे दिया. ठीक है, आपको निकालना है साइन ए का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू, ऐसा वैल्यूज दिया जाएगा, ऐसा वैल्यूज दिया जाएगा. ठीक है, तो आपको वो सब वैल्यूज निकालना है. अभी देखिए क्वेश्चंस में क्या है ना, चैप्टर 8 में आपका ए बी का वैल्यू पकड़ लीजिए, कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे कि बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ए बी आपका दिया गया है कितना 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको निकालना है ए. ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको ये जो है ना ये ए वाला आपको निकालना है. अभी ये निकालने के लिए आपको ये जो वैल्यू है ना ये भी जानना ज़रूरी है. अभी देखिए मुझे ए बी पता है, ए बी कितना है, मेरा है 24 सेंटीमीटर. बी सी मेरा कितना है, बी सी मेरा है 7 सेंटीमीटर. मुझे भी क्या निकालना है, ए सी. तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तभी हम लोग यूज़ करेंगे आपका ये जो है ना, ये आपका जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू निकालेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, मैं एक काम करता हूँ पीटी लिख देता हूँ, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के क्या कहता है, पाइथागोरस क्या कहता है, आपको कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर में इधर यहाँ पे क्या है मेरा ए बी है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी मेरा बेस है, तो क्या होगा बी सी स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी ए सी का वैल्यू तो मुझे निकालना है. ठीक है, ए सी का वैल्यू मुझे निकालना है, तो ए बी का तो वैल्यू तो दिया गया है, कितना होगा 24 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर. ठीक है, ए सी का वैल्यू मेरा ए सी स्क्वायर हो जाएगा, 24 स्क्वायर कितना है 576 एंड 7 स्क्वायर कितना है 49. ए सी स्क्वायर मेरा 576 प्लस 49 करने से मुझे मिलेगा 625. एक चीज़ याद रखना, मुझे वैल्यू चाहिए ए सी का, तो स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा. अगर इक्वल टू के राइट या लेफ्ट में स्क्वायर को मैं चेंज करता हूँ, उसका पोजीशन चेंज करता हूँ, तो मेरा स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू रूट, स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ये क्या आएगा 625 के ऊपर आ जाएगा. मतलब क्या है, मेरा ए सी कितना मिला है, मेरा वैल्यू 625 कितना है मेरा, मेरा है 25 का स्क्वायर. ठीक है, तो मेरा ए सी कितना वैल्यू मिला है 25 सेंटीमीटर. आप लोगों ने सीख लिया. आप लोगों ने क्या सीखा, आप हम लोगों ने सीखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है.
फिर हम लोगों ने सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसे हम लोग डायग्रामेटिक वे से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि अगर आपका वो डायग्राम में कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के डायग्राम में आपका ए बी का वैल्यू जो है ना, ए बी का वैल्यू अगर दिया गया हो, बी सी का वैल्यू दिया गया हो एंड ए सी का वैल्यू नहीं दिया गया हो, तब हमें ए सी कैसे निकालना है। ठीक है, ये ए सी जो नहीं दिया गया है इसे हम लोग कैसे निकालें। हम लोगों ने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग उसमें कैलकुलेशंस करके हम लोग को ए सी का वैल्यू भी निकल जाता है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। नेक्स्ट पोर्शन में क्या है, देखिए हम लोगों ने सीख लिया कि ए बी क्या है, बी सी कैसा है, ए सी कैसे निकालना है। कोई भी चीज़ दिया गया हो, चाहे ए बी दिया गया हो, बी सी दिया गया हो या ए सी दिया गया हो, जो भी दिया है, सिर्फ एक अगर गायब है तो हम लोग उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज कि हमें ए बी निकालना आ गया, अगर बी सी एंड ए सी दिया गया है, ठीक है, तो हमें ए बी निकालना भी आता है। ठीक है, अगर इस तीनों में से कोई भी एक नहीं दिया जाता है तो फिर भी हम लोग उसे निकाल सकते हैं। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी जो हम लोग सीखेंगे वो है कि हम तीनों वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, तीनों वैल्यू निकलने के बाद हम लोग उसमें साइन ए कॉस सी जो आप लोगों को बताया था ना, ऐसा वैल्यू आ जाएगा निकालने के लिए, उसको कैसे निकालें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, पकड़ लीजिए आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे ये है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, बी एट राइट एंगल। मेरा ऊपर ए बी का वैल्यू कितना आया था, ए बी ऑलरेडी दिया गया था 24, बी सी दिया गया था 7, तो ए बी मेरा है 24, बी सी मेरा दिया गया है 7 एंड ए सी हमें क्या कितना मिला, ए सी हमें ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मिला 25, तो हम लोग लिखेंगे 25। ठीक है, 25। अभी देखिए पकड़ लीजिए, मुझे क्वेश्चन में कहा गया है साइन ए या कॉस ए निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ साइन ए निकाल के। ठीक है, साइन ए कैसा होगा, देखिए ये जो दिया जाता है ना, कोई भी आपका साइन टेन कॉस कॉट ये सब के में। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये बताया नहीं मैंने कि वैल्यूज होता है। ठीक है, जैसे कि साइन, फिर आपका रहेगा कॉस, फिर आपका रहेगा टेन। ठीक है, एंड फिर इसका जो ऑपोजिट रहने वाला है दैट इज द कॉसेक, एंड कॉस का क्या ऑपोजिट रहने वाला है, सेक, एंड टेन का जो ऑपोजिट रहेगा वो रहेगा आपका कॉट। ठीक है, हम लोगों ने ये समझ लिया। अभी हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ पे, पकड़ लीजिए यहाँ पे साइन या कॉस या कुछ भी दिया गया हो, उसके साथ जो दिया गया है ना, उसको आप ऐसा पॉइंट करें डायग्राम में। ठीक है, डायरेक्टली पेपर में मत करना, सिर्फ एंगल को ड्रॉ करना, बाकी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये सब मतलब ड्रॉ करना। ठीक है, तो समझिए जो भी एंगल यहाँ पे दिया जाए ना, उसका ठीक सीधा सीधा जो भी लाइन गिरता है वो मेरा जो भी हो, चाहे बेस रहे या परपेंडिकुलर, लेकिन वो बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। याद रखना, वो मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब जो भी एंगल दिया जाए ना, उस एंगल को पॉइंट ऐसे करके उसका सीधा सीधा जो है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एंड ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस होगा तो क्या रहेगा, बेस, तो मेरा ये रहेगा बेस। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि ये सब वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ एक ट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे सर ने मुझे बताया था, एक लाइन बताया था। ठीक है, क्या बताया था लाइन में, देख लीजिए, सम पीपल हैव curly brown hair turns pure या परमानेंट ब्लैक। मतलब क्या है, इसमें भी आपका फॉर्मूला निकल सकता है, पता है कैसे, देखिए ये एस को हम लोग पकड़ेंगे साइन, साइन का वैल्यू क्या होगा, पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच। ये सी को हम क्या पकड़ेंगे, सही समझे, इसको हम पकड़ेंगे कॉस, बी एच मतलब पी बाई एच। ये टी को हम लोग पकड़ेंगे टेन, टेन का क्या होगा, पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी। अभी देखिए मुझे साइन के बारे में पता है, कॉस के बारे में पता है, टेन के बारे में, ये कैसे पता चला मुझे, ये वाला जो है ना, इससे पता चला कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स प्योर ब्लैक। ठीक है, कैसे, सम पीपल हैव मतलब साइन पी बाई एच, कर्ली ब्लैक हेयर मतलब सी बी एच मतलब कॉस बी एच, एंड टर्न्स प्योर ब्लैक मतलब टेन पी बाई बी। अभी पकड़ लीजिए ये तीनों को छोड़ के ये कॉसेक आ गया, तो क्या करना है, साइन जो वैल्यू है ना, साइन जो वैल्यू पी बाई एच, कॉसेक क्या होगा, इसका ठीक उल्टा होगा, मतलब कॉसेक का वैल्यू कितना आएगा, एच बाई पी। पकड़ लीजिए मुझे कॉस के वैल्यू पता है बी बाई एच। ठीक है, बी बाई एच मुझे पता है, लेकिन सेक का वैल्यू नहीं पता। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा है ना, तो अगर ये एच बाई बी होता है तो ये क्या, सॉरी सॉरी, ये अगर बी बाई एच होता है तो सेक क्या होगा, एच बाई बी।
अभी मुझे tan का वैल्यू दिया गया है p बाई बी, लेकिन मुझे cot नहीं पता, तो cot क्या होगा, tan का उल्टा, तो cot क्या होगा, अगर tan p बाई बी है तो मेरा cot होगा b बाई p। ठीक है, आपको बस ये जो है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स प्योर ब्लैक। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन में फिर से चले जाते हैं। साइन ए, मुझे साइन ए निकालना है। मैंने क्या बताया था, एंगल जहाँ पे है वहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके आपको देखना है, सीधा सीधा वाला परपेंडिकुलर बनेगा, जो हाइपोटेनस है वो चेंज नहीं होगा, एंड जो बाकी रहेगा वो क्या बनेगा, बेस। ठीक है, अभी सम क्या है, साइन क्या है, सम पीपल हैव मतलब पी बाई एच, पी बाई एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने क्या बना था, मेरा पे परपेंडिकुलर बना था बी सी, बी सी बाई हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा ए सी। देखिए BC क्या है मेरा वैल्यू, BC का वैल्यू देखिए दिया गया है यहाँ पे, BC का वैल्यू जो आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा गंदा हो गया है। ठीक है, BC का वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, 7। ठीक है, तो BC का वैल्यू यहाँ पे मैं बिठाऊंगा 7। ठीक है, और मेरा AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कितना है 25। तो आंसर मेरा कितना होगा, साइन ए का वैल्यू मेरा होगा 7/25। समझे अभी। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको फिर से एक बार समरी देता हूँ। हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम डायग्राम से हम लोगों ने लिखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा, पकड़ लीजिए, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कोई दिया गया हो एंड उसमें से दो आपका दिया गया हो वैल्यू, लेकिन एक का वैल्यू नहीं दिया गया हो, तब हमें कैसे निकालना है, तब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एंड ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग उसका जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो, नीचे हम लोग का कितना वैल्यू आया, 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, अगर दो वैल्यू दिया जाए एंड एक अगर नहीं दिया गया हो, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा कि तीनों वैल्यू आने के बाद, एक दो एंड फिर ये वाला तीन, ठीक है, तीनों वैल्यू आने के बाद हमें अगर कोई एंगल का वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, पकड़ लीजिए साइन है, ठीक है, ये वाला, तब हम कैसे निकालें, तब आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बता के दिया था, दैट इज द सम, ये वाला देखिए आप। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, मतलब साइन पी बाई एच, कर्ली मतलब कॉस बी बाई एच, फिर टेन पी बाई बी। ठीक है, तो हमें साइन ए मतलब ये वैल्यू मैंने क्या बताया था, जो भी एंगल होता है, ठीक है, उसका सीधा साधा जो होता है, जो सीधा सीधा होता है, वो होता है मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, चेंज हो जाता है, मतलब जब आप कोई एंगल लेते हो ना, पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ करता हूँ आपको, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा है ए, यहाँ पे मेरा बी, यहाँ पे है सी, ये तो राइट एंगल है। ठीक है, पकड़ लीजिए, यहाँ पे कोई भी एंगल हम लोगों ने पकड़ा नहीं कि साइन ए निकालना है या कॉस सी निकालना है या कुछ भी निकालना है। ठीक है, अगर ऐसा हमने एंगल नहीं पकड़ा हो, तब क्या होगा, ये उसका परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, ये इसका हाइपोटेनस ही रहेगा, ये इसका बेस ही रहेगा। लेकिन लेकिन बात तभी बिगड़ जाता है, तब अलग हो जाता है, जब सॉरी जब आपका कोई वैल्यू आ जाता है, जैसे कि कोई भी एंगल आ जाता है, अगर साइन ए कहा जाता है ना, तब हम लोग इसको पॉइंट करेंगे। ठीक है, पॉइंट करने के बाद इसका सीधा सीधा जो होगा ना, वो आपका परपेंडिकुलर का होगा। ठीक है, याद करो, जब उसका एंगल नहीं था तब ये था परपेंडिकुलर, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एंगल पकड़ा, इसका सीधा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हुआ है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन जो उसका सीधा सीधा है वो बेस रहने के बावजूद भी वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, एंड उसका ऑपोजिट साइड में जो है वो रहेगा आपका बेस। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने यही सीखा है कि हमारा अगर वैल्यू दिया गया हो तीनों को, ठीक है, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 25, यहाँ पे देखिए 24, तीनों अगर वैल्यू दिया गया हो तो हमें कैसे निकालना है, फिर से एक बार करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पकड़ लीजिए 24, 25 एंड 7 ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मेरा कितना था, ए बी था कितना 24, ए सी था 25। पकड़ लीजिए यहाँ पे 24, यहाँ पे 25, यहाँ पे 7, साइन ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, सम पीपल हैव मतलब पी बाई एच, सॉरी पी बाई एच, पीपल हैव पी, देखिए सीधा सीधा क्या होगा, पी होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब क्या है बी सी, पी बाई एच, हाइपोटेनस चेंज होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये मेरा हाइपोटेनस होगा, मतलब ए सी, मतलब क्या है, बी सी का वैल्यू कितना है मेरा 7, एंड ए सी का वैल्यू कितना है मेरा 25, यही है मेरा आंसर। ठीक है, पकड़ लीजिए, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि सर साइन ए तो आप लोग आपने ए वाला वैल्यू तो बता दिया, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा जो कन्फ्यूजन है वो मेरा सी में है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी का वैल्यू पकड़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सी का वैल्यू पकड़ते हैं, ये वाला यहाँ पे 7 था ना। ठीक है, ये वाला अगर हम लोग पकड़ते हैं, मैंने क्या कहा था, एंगल का सीधा सीधा जो है ना, वो आपका परपेंडिकुलर बनेगा, तो अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर है,
एंड यहाँ पे आपका है बेस, सेम जो है, ठीक है। अभी मुझे पकड़ लीजिए साइन सी निकालना है, ठीक है। साइन से अगर निकालता हूँ तो क्या होगा, पी बाई एच होगा ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी, एंड एच क्या है, चेंज नहीं होता है, तो मतलब ए सी। ए बी कितना वैल्यू है मेरा 24, ए सी कितना वैल्यू है मेरा है 25, ठीक है। पकड़ लीजिए यहाँ पे कॉस सी दिया गया है, तब क्या करेंगे आप, कॉस का वैल्यू क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बी बाई एच, ठीक है। मेरा बी क्या है, कॉस सी अगर पकड़ते हो ये सीधा वाला, मतलब ये परपेंडिकुलर बेस मेरा क्या होगा, ये होगा ना, तो क्या होगा बी सी, कर्ली ब्लैक हेयर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है, मतलब ए सी है, ठीक है। बी सी कितना है मेरा वैल्यू, बी सी मेरा वैल्यू है 7, ए सी का वैल्यू कितना है 25, दैट इज माई आंसर, समझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू एवरीवन, ए बिग thank you. If you do like the video, please subscribe to my channel. Okay, it means a lot to me. Thank you so much and good night.